जय हिंद भाइयों। नॉलेज एंड फिटनेस ट्रैक में आपका स्वागत है। भाई पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कट ऑफ के बारे में और आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया था और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। तो भाई मेरे व्यूज़ बहुत लोगों को अच्छे लगे, तो मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है। और जो कमेंट में कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे रिगार्डिंग ओ लेवल और उसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्री चलेंगी, तो भाई उसी के बारे में मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट में जिसका नोटिफिकेशन आया था एएसआई मिनिस्ट्रियल वाला, उसमें डाउनलोड किया। उसमें लास्ट में जो है दिया गया था कि डोएक न्यूलेट कंप्यूटर ओ लेवल के जो प्रमाण पत्र के समकक्ष कौन कौन से निर्धारित करेंगी। तो भाई जो मैंने ओवरऑल उसमें सारे कॉलम देखे हैं और ये देखा है कि जैसे ग्रेजुएशन करी है आपने कंप्यूटर से या किसी और फील्ड से, और आपके उस कंप्यूटर में 1 साल कंप्यूटर की डिग्री रही है ना, तो वो भाई मान्य रहेगी। ठीक है। और जैसा कि कई कई जगह लिखा हुआ है बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो उन्होंने जवाब दिया भाई बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। बहुत जगह भाई बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ओ लेवल समकक्ष है? तो उन्होंने बोला भाई समकक्ष ऊपर है ये। लेकिन कई कई जगह भाई ये है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष रहा है, ठीक है, तथा डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है अथवा ऊपर है? तो उन्होंने बोला है भाई जो बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अंत ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो भाई मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ और मैंने रिक्रूटमेंट सेल कॉल मिलाने की बात की थी, पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने कॉल उठाई नहीं, तो कल मैं ट्राई करूँगा। तो भाई जो समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट है और जो ऊपर है उसमें थोड़ी मैं कन्फ्यूजन है, और आपको क्या लग रहा है तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में। जो समकक्ष इन्होंने बता रखा है ना भाई वो तो डेफिनेटली चलेंगे चलेंगे, लेकिन जो ऊपर है ना उनका श्योर नहीं हो रहा कि ऊपर का मतलब क्या वो चलेंगे नहीं। जैसे कई कॉलम है बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है, तो उन्होंने बोला बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है, तो बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, तो मतलब ऊपर वाले वो चलेंगे नहीं, शायद हो सकता है भाई। लेकिन वो ऊपर तो यार अच्छा है, चलना चाहिए, लेकिन इनमें क्लियर नहीं है कि ऊपर है तो मतलब चलेंगे नहीं। जो समकक्ष जो लिखा हुआ है ना साफ साफ भाई वो 100% चलेंगे, और जो बाकी डाउटफुल है, तो इसी चक्कर में बच्चे बहुत ना ये कन्फ्यूज़ हैं कि क्या है कैसे है। क्या नेलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो भाई सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये 6 महीने का होता है, और ट्रिपल सी भी 6 महीने का होता है, तो भाई समकक्ष नहीं है क्योंकि 6 महीने के हैं। फिर बोला है भाई आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है, तो उसमें भाई आईटीआई से 52 सप्ताह का जो कंप्यूटर ऑपरेटर एयर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ये ओ लेवल के समकक्ष है। ऐसी भाई एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी ओ लेवल के समकक्ष है, तो एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। तो ये जो नोवा पॉइंट है ना, जो ऊंची डिग्री होने के कारण मान्य है, तो भाई ये क्लियर कर देता है कि जिसके पास कंप्यूटर में डिग्री ग्रेजुएशन की मतलब 1 साल रहा है या 3 वर्ष रहा है ना, तो भाई वो 100% चलेगा। ये बच्चों का कन्फ्यूजन भाई नोवा पॉइंट क्लियर कर देगा। जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 3 साल रहा है, लेकिन यहाँ पर समकक्ष के अलावा कुछ लिखा नहीं है कि ऊपर है, तो ऊपर का मतलब भाई वो चलेंगे डेफिनेटली। आप 9वें पॉइंट से देख सकते हो कि एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण ये मान्य है। तो भाई जिसकी उच्च डिग्री है ना भाई वो 100% मान्य होगी, और जो 1 साल जिन्होंने कर रखा है ना वो तो है ही है। ठीक है, तो आओ देखते हैं भाई 10वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ। क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो ये मान्य होगा। आपने कोर्स कर रखा कंप्यूटर का जो 1 साल से ऊपर का, 1 साल के बराबर है, तो वो मान्य होगा। भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना टाइपिंग पर फोकस करो। ठीक है। अब आता भाई मेन पॉइंट बार बार, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने यहीं से अपना कर रखा है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से DOAP DOMA ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCH ADCCP DCA DCFA DSC DCTT DIP DSA फलाना फलाना भाई PGDCWD कोर्स किया हुआ है, ओ लेवल के समकक्ष है? तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो उन्होंने जवाब क्या दिया है। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी UGC AICTE इग्नू नेलेट डॉयक द्वारा निर्गत है तथा किसी किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह ओ लेवल का समकक्ष माना जाएगा। तो भाई जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन और PGDCA का रखा है ना, तो भाई वो टेंशन मत लो। लेकिन टेंशन जब उनको हो सकती है अगर उन्होंने किसी गली नुक्कड़ से कोई कर लिया है, और जो किसी मिनिस्ट्री से या फिर किसी होम से स्टेट से या फिर मतलब
स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, और इग्नू से या फिर कोई यूनिवर्सिटी से ग्रांट कमीशन से जो होता है वो से अप्रूव्ड नहीं है या फिर एफिलेटेड नहीं है। अगर आपने कोर्स कर रखा है और आपका इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी से या फिर उन्होंने बता रखा है AICTE से, इग्नू से, नेलेट से, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी द्वारा संचालित हो रहा है, एक ISO नंबर होता है और प्रमाण पत्र होता है, उसका एफिलेशन कहाँ से है, तो भाई जो भी आपने इंस्टीट्यूट से करा है वहाँ पे कांटेक्ट करो, पता करो एफिलेटेड कहाँ से कैसे है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, गूगल में सब पता चल जाता है, पूरी लिस्ट होती है। अगर वहाँ से एफिलेटेड है आपकी डिग्री, ठीक है, तो फिर भाई टेंशन मतलब टाइपिंग करो, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्राइवेट ज़्यादातर बच्चों ने प्राइवेट उससे ही कर रखा है, ठीक है, तो टेंशन मत लो। फिर है भाई किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, समझ रहे हो, किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, इग्नू, नेलेट, डॉइक से है, तो भाई सेम इसमें बताया गया वो स्थापित होना चाहिए। ये नहीं है भाई, कहते ना जो देहाती भाषा में झोला छाप, बस सर्टिफिकेट निकाल दिया, प्रिंट आउट लगा दिया, दे दिया। वो भाई कहीं से अप्रूव्ड होना चाहिए, एफिलेटेड होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, UGC से, ठीक है, किसी मतलब नेलेट से तो हो तो बहुत ही अच्छा है भाई, नेलेट तो टॉप ही है, समझ रहे हो आप, ठीक है, या फिर इग्नू से होता है, लिंक मतलब लिंक होना चाहिए कहीं ना कहीं से, मान्यता प्राप्त हो उसकी, ठीक है। फिर है भाई क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य है, तो यदि यह इसमें भी ये बताया गया भाई जो इन सबसे अप्रूव्ड है तो वो भी भाई मान्य है होगी। तो मतलब साफ साफ ये है, जिनके पास 1 साल का है सब्जेक्ट और जिन्हें 3 साल कर रखा है भाई वो सब मान्य है। 3 साल का तो वेल एंड गुड है, 1 साल का ही बहुत भाई मान्य होगा। लेकिन शर्त क्या है भाई, वो किसी UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इसमें भाई सारे कॉलम दिए हुए हैं, ये कम से कम 24 कॉलम है, ठीक है। तो भाई इसमें 23वां कॉलम में पढ़ता हूँ, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक तथा इग्नू की BCA और MCA डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन थी। तो भाई इसमें लिखा हुआ है इग्नू की BCA और MCA डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर है, अंत बिना PCM के BCA और MCA डिग्री किया व्यक्ति पात्र होगा। तो भाई समझ लो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप जाओ इसे गो थ्रू करो, देखो गूगल पर सर्च करो। बाकी जितने भी भाई 1 साल का कर रखा है ना भाई, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ, मेरे 10th में कंप्यूटर था, 12th में कंप्यूटर था, और जो मैंने ग्रेजुएशन करी है उसमें फाइनल ईयर में कंप्यूटर था, ठीक है, और जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें फाइनल ईयर में मैंने कंप्यूटर लिया था, ठीक है। तो जो मैंने 1 साल का भाई ले रखा है ना वो भी मेरा मान्य होगा। अगर मेरे पास डिग्री भी नहीं होती ना कोई, और मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल का मैंने ले रखा है, तो भाई वो भी मान्य है। लेकिन मेरे पास भाई O लेवल की समकक्ष डिग्री है, डिप्लोमा है, तो मुझे कोई वरी नहीं है। और बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ना कि भाई जैसे उनके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल का कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था, तो भाई वो वरी मत करो, उनका ही मान्य होगा, ठीक है। आप जाके इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भाई देखो और आराम से, कोई टेंशन मत लो भाई। देखो ये क्या है ना, मतलब डीमोटिवेट मत हो, अपना टाइपिंग में फोकस करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई बहुत रेयर केस होगा, अगर आपका कोई ऐसे ही झोला छाप से बना होगा तो भाई आप आउट हो गए। लेकिन आजकल भाई नेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपका सर्टिफिकेट होगा, उसकी एक वेबसाइट होती है ऑफिशियल, आप वहाँ पे क्लिक करोगे, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर गिरोगे तो वहाँ पे आपका शो कर रहा है। अगर आपका शो कर रहा है तो भाई आपका एफिलेटेड है। अब आपका शो ही नहीं कर रहा तो भाई एफिलेटेड कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई थी। और भाई किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में भाई वो कमेंट कर सकते हैं, मैं भाई उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी मेरी नॉलेज के हिसाब से होगा मैं अपने सोर्स को और गेट टुगेदर करूँगा, ठीक है। और भाई टाइपिंग करते रहो, हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टिपिकल होती है, ठीक है। इंग्लिश तो बंदा कर लेता है, और हिंदी में थोड़ा यार जो स्वर होते हैं फिर शिफ्ट दबा के उनको कन्वर्ट करना बहुत चीज़ होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश तो बंदा गो थ्रू होता है, इंग्लिश की सबको स्पेलिंग भी याद होती है, कर लेता है बंदा। लेकिन हिंदी में मात्रा, हलंत, इनके स्वरों को लगाना है बड़ा थोड़ा टिपिकल होता है, तो हिंदी में फोकस करो भाई। और ऐसा नहीं है कि मतलब टाइपिंग मुश्किल है, हाँ मुश्किल तो है, हर चीज़ मुश्किल होती है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो भाई टाइपिंग में फोकस करो और इसकी टेंशन मत लो कि ये चलेगा नहीं चलेगा, भाई सब चलेंगे। थोड़ा पॉजिटिव वाइब से लाओ और नकारात्मक लोगों से दूर रहो, ठीक है। और भाई कुछ भी क्वेरी हो किसी के रिगार्डिंग तो भाई बताना, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा। और मैं एज अ स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने भी इसका UPSI का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और मैंने SI का भी दिया है। अब देखते हैं भगवान की कृपा क्या होती है, कैसे होती है, पर भाई जोर लगा दो पूरा तुम भी। और मैं भी जानता हूँ बहुत से बंदे भाई इसमें बैठे हुए मिनिस्ट्रियल में, ASI में, वो भी SI का पेपर दे के आए हैं, ठीक है। तो भाई लगे रहो, ठीक है। और
वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, बेकार लगी तो भाई डिसलाइक कर देना। मैं आपके व्यूओं को भाई बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा, और ठीक है, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो भाई चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।